हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई, रशिया से इतिहास में पहली बार भारत पहुंची ट्रेन देखकर पाकिस्तान और चाइना को पड़ गए मिर्गी के दौरे। ट्रेन पहुंची? अबे कैसे पहुंच गई ट्रेन वो रशिया भी से? रशिया से भारत? हाँ ना यार, ये कैसे पॉसिबल है यार? ये तो किधर से आई है? वॉच करते हैं भाई न साहब। कोई बॉर्डर है, न कुछ है, न कुछ है। वॉच भाई जल्दी से करते हैं, ऑन करते स्टार्ट। जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, रशिया सेंड 2 trains of coal to India via international north-south transport corridor via Iran. मोदी जी हैं, वो रशिया जा रहे हैं। नई गवर्नमेंट जब से बनी है उसके बाद रशिया जाना 4 साल बाद वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का। मोदी की रशिया विजिट को अगर आप सिर्फ पुतिन और मोदी की दोस्ती देखेंगे तो गलत सोच पाएंगे। असलियत में पूरी दुनिया में जो गेम चल रहा है बहुत बड़े वाला। अगर देखा जाए तो हालात वाकई ही इस वक्त खराब है। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर भी कोई बात हो रही है, क्योंकि मईशत के मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा। हसन साहब, वजीर खारजा की बात कर लेते हैं। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाकडार ने कहा पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए, खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तिजारत बंद हो जाएगी। खान साहब ने बंद कर दी तिजारत। वो दिन और आज का दिन है, कोई तिजारत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया पे एक बहुत ही बड़े न्यूज का चर्चा हो रहा है और वह यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस से यानी रशिया से 2 ट्रेन के जरिए कोल भारत पहुंचे हैं बाया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और भारत के लिए यह बात इसलिए भी काफ़ी अहम रखता है क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर इस समय कई युद्ध एक साथ चल रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला हो। और उसके चक्कर में तो जो रेड सी है जिसके थ्रू दुनिया भर के ट्रेड्स होते हैं वो लगभग बंद ही हैं। जो कार्गो शिप हैं उनको पूरा साउथ अफ्रीका को चक्कर लगा करके आना पड़ता है। तो ऐसे में यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी देश के पास दुनिया से ट्रेड करने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते होने चाहिए। और इस दिशा में भारत ने अपने ट्रेड हितों को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। इसमें कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि रूस यूरोप से होते हुए ताजिकिस्तान ईरान के रास्ते भारत तक पहुंचती है। इनफैक्ट अब तो उस रूट से भारत में सामान आने और जाने भी लगे हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, रशिया से 2 ट्रेन चल करके जमीन के रास्ते ईरान तक पहुंची हैं और ऑब्वियसली ईरान से वो शिप के जरिए भारत तक पहुंची हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन। रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ तेल खरीदता रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज को चाहिए था यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस रूट के जरिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के जरिए आधी से ज्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा। तो देखिए, ये ट्रेन के जरिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज। ये वो कॉरिडोर नहीं है इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड
जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफर पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट किया। वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से अक्लमंद लोग हैं जो अपनी जनरेशन्स का फ़ायदा नहीं चाहते। देख मेरे भाई, कैसा हमारा मुल्क है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा सब कुछ था कि पाकिस्तान को मिलियन ऑफ डॉलर में फ़ायदा होना था, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भाई साहब यार ये क्या है सालों, तुम्हारा सी पैक भी भाई साहब घोड़े के, मैं क्या बोलूं, जहाँ पे घुसना चाहिए उधर घुसा हुआ है, और तुम लोगों ने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि भाई पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। यार तुम लोग क्या हो, कसम से अपने आप को थप्पड़ मारने को दिल करता हो यार ऐसा पाकिस्तानी के। भाई साहब देखो इंडिया बहुत दावा दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ, इनको ओ पहले दे रहा था, अब तो बन गया। अब तो वहाँ पर रशिया से 2 ट्रेनें कोयले की आई हैं। अंदाजा लगाओ उनमें कितना कोयला होगा। इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओ यार तुम लोग कैसे लोग हो, और तुम लोग क्या चाहते हो इस दुनिया से, तुम्हें दुनिया क्या दे। ओ यार तुम लोग क्या हो, अपने बाप अमेरिका को यहाँ से ड्रोन उड़ा के अफगानिस्तान की बचाने के लिए तुम जगह देते हो, साला तुम लोगों ने ट्रैक बिछाने के लिए जगह ना दी। ये देखना कि तो भाई कोई हमारी जगह पे कब्जा ना कर ले। ओ यार ये देखना इंडिया क्या दुनिया के बेवकूफ लोग हैं हम लोग। इंडिया हम पाकिस्तानी दुनिया के कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि हमने फायदा ही ना उठाया इंडिया ना फायदे वाली बात तो हम करते ही नहीं। और हमारा बाप का जो सी पैक है, टीटीपी और बलोचियों ने हमारे अंदर डंडा दे के भाई साहब उनको भगा दिया कि जाओ भाई साहब वो खत्म हो गया कि उसकी बात ही ना कर लाला। वो तो बलोचियों ने छोड़ा ही नहीं है। नहीं। और देख ये ऐसे इंडिया ने बनाया तो आधी दुनिया तक अपना माल और तजारत कर सकता है सब कुछ। पाकिस्तान को भी बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट था, लेकिन ये लोग कैसे हैं, कैसे लोग हैं यार, क्यों नहीं पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते। आखिर पाकिस्तान क्यों लिया फिर तुम लोगों ने, जब फायदा ही नहीं पहुंचाना था इसको। ये अपनी जो नई जनरेशन आ रही है उनका नहीं सोचते, ये अपना सोचते हैं सर। ऐसा पाकिस्तानी इतना बड़ा, मेरा इस बात पे दुख लगा अगर ये बात कसम से सच है ना, कि भाई ऑफर है पाकिस्तान को ही थी कि भाई सब तुम भी इस प्रोजेक्ट में आओ, तो कसम से मैं कहता हूँ लानत है हम पाकिस्तानियों पे। मैं अपने आप एज अ पाकिस्तानी लानत भेजता हूँ कि मैं इस देश के अंदर रह रहा हूँ। इस देश का देशवासियों की जो तरक्की देने की बात आती है इस देश में वही चीज़ नहीं होती। इसी देश के अंदर जो तरक्की देने वाली बात होती है उसको हटा दिया जाता है, और जो बात इस देश को खड्डे में घुसाने वाली होती है उस पर हामी भर दी जाती है। बिल्कुल यही चीज है। आज देखो भाई 2 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं कोयले में, हजारों टन कोयला होगा, लाखों टन, हजारों टन, कितना ये तो इन्हीं को पता होगा। शॉर्ट है, रशिया से समुद्र से घूम के आता था, बहुत लंबा रास्ता पड़ता था, और ये शॉर्टो शॉर्ट बिल्कुल सीधा ईरान, आई थिंक रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आई थिंक ईरान से गुजरते हुए डायरेक्ट ईरान से इंडिया। देखना ये तजारत के रूट है लाला। अगला इंडिया को एक्सेस मिल गया आधी दुनिया के अंदर, और ये लोग घोंचू अपनी मजों में लगे हैं। प्रोजेक्ट में शामिल होने की दावत भी मिली थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। यार पता नहीं दिमाग है कि क्या है इनके ना, क्या सोचते हैं ना। तो यार आपके क्या थॉट है जो इतनी बड़ी अचीवमेंट आज इंडिया को मिल चुकी है। बिल्कुल इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो